कि एनसीईआरटी बुक की रीडिंग खूब मस्त है, तो एनसीईआरटी बुक का जो फुल फॉर्म है वही अपने आप में आपको बोल रहा है मास्टर एवरी पेज ऑफ एनसीईआरटी विद स्मार्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी का एक नया फुल फॉर्म मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मजाक नहीं करूँ बेटा, ये क्वेश्चन जो है जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में 2025 में आया हुआ है ना, और इसी से बेटा टॉप स्कोर तो पक्का आपका एश्योर्ड होना ही होना है। ये बुक्स अब आपके लिए है ना बिल्कुल वरदान की तरह यूज हो रही है बेटा। हेलो ऑल माय डियर लवली स्टूडेंट्स, क्या हालचाल बेटा। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और पढ़ाइयाँ आपकी जो हैं, पढ़ाइयाँ बोल रहा हूँ मैं, झमाझम चल रही होंगी, है ना। आपकी इन पढ़ाइयों के सीक्वेंस को बेटा और अच्छा करने और स्मूथ करने, आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें लाने के लिए जो मोशन हमेशा प्रयासरत रहता है बेटा, हम भी उस कड़ियों में कुछ ना कुछ नया काम आपके लिए हमेशा करते ही रहते हैं। तो आज के सेशन का पर्पस क्या है सर, है ना। एक्चुअली बेटा हर कोई आपसे बोलता है कि एनसीईआरटी बुक की रीडिंग खूब मस्ट है ना, उसकी एक एक लाइन को थॉरोली समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। और एक एक लाइन से बेटा, इवन अपन नीट की बात करें, जेईई मेंस की बात करें, सीबीएसई बोर्ड की बात करें, जो 12th की एनसीईआरटी थे, डायरेक्ट लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली बेटा अगर हम देखा जाए तो एनसीईआरटी बुक का जो फुल फॉर्म है वही अपने आप में आपको बोल रहा है ना, कि इफेक्टिव, है ना, आर फॉर रीडिंग और टी फॉर क्या आपका टेक्निक, कि हमें इन बुक्स को बेटा इफेक्टिवली रीड करते आना चाहिए। तो एनसीईआरटी का है ना ये छोटा सा जो फुल फॉर्म है, जो अभी तक हमें ढंग से नहीं पता है, वो अपने आप ही शब्द छुपा हुआ इफेक्टिव रीडिंग टेक्निक। इफेक्टिवली पढ़ना है कैसे, है ना। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बेटा कि एनसीईआरटी बुक, मैं बार बार हमेशा बोलता हूँ कि अगर एनसीईआरटी बुक की बात करी जाए, आप अगर हिंदू हो बेटा तो वो बुक आपके लिए गीता है, ठीक है ना। अगर आप मुस्लिम हो तो वो बुक आपके लिए कुरान है ना। अगर आप सिख हो तो बेटा वो बुक आपके लिए गुरु ग्रंथ साहिब है, और अगर आप क्रिश्चियन हो तो वो बुक आपके लिए बाइबल है बेटा, है ना। जैसे इन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने से बेटा, है ना, क्या होता है, आत्मिक शांति मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है बेटा। वैसे ही बेटा अगर हम एनसीईआरटी बुक्स को थॉरोली फॉलो करते हैं तो हमें ज्ञानिक शांति मिलती है बेटा, ज्ञान की प्राप्ति होती है, मार्क्स की प्राप्ति होती है, जो हमारे कॉन्फिडेंस को चार चांद लगाती बेटा, बिल्टअप करती जाती है ना। लगातार अगर हमें कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा, पढ़ते जाएंगे, एक एक लाइन को समझते चलेंगे तो कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये ज़रूर आप ध्यान रखें कि एनसीईआरटी बुक क्यों हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सर आप लोग उसमें क्या नया यूनिक करके आए बेटा, है ना। ठीक है जी, देखिए मैं आपसे, हर कोई बोलता है कि एनसीईआरटी बुक कि एक एक लाइन को थोरोली समझना और पढ़ना इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। मतलब इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो एनसीईआरटी बुक बेटा, हम लोग बोलने के लिए, मैं दूसरा मुहावरा अगर आपको दूसरे तरीके से समझाऊं, मैं ये भी बोलता हूँ बच्चों को कि एनसीईआरटी बुक बेटा वो सागर है जिसमें जितना ज़्यादा डुबकी लगाओगे, है ना, उतने प्यारे प्यारे मोती आपको मिलेंगे, है ना। सागर की गहराई से तो मोती का पता चलता है बेटा कि कितने अच्छे अच्छे मोती, जितना गहराई में जाएंगे उतने मोती प्यारे प्यारे निकलेंगे। तो मतलब सर गहराई में कैसे जाना है एनसीईआरटी बुक की बेटा, कैसे डुबकी लगाना है, वो डुबकी लगाना बेटा उनकी एक एक लाइन को पढ़ना, समझना कि इसके ऊपर क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है जी। जो बेटा कई बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो आप खुद सोचिए बेटा, है ना, कि अगर कोई ये काम आपके लिए करके दे दे कि एनसीईआरटी बुक की लाइन बाय लाइन वर्ड्स का क्या क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपको ये समझा दिया जाए कि इसके ऊपर ये क्वेश्चन बन सकता है, तो हो जाएगा ना सोने पे सुहागा। और भैया हमें पता ही है मोशन है तो भरोसा है, तो मोशन बेटा आपके लिए काम ऑलरेडी कर चुका है, ऑलरेडी ये काम कर चुका है। एनसीईआरटी बुक के हर पेज, जो भी पेज है बेटा, है ना, हमने उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करी। एज इट इज लेफ्ट साइड में आपको एनसीईआरटी बुक का पेज मिलेगा, राइट साइड में वो जो आपने रीडिंग करी उस पेज की, उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा, तो आपको तुरंत पता पड़ता जाएगा कि क्या क्या चीज़ें, है ना, क्या क्या क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर पेज से बन सकते हैं, है ना। ठीक है जी, देखिए तो मैंने एनसीईआरटी का मास्टर एवरी पेज ऑफ एनसीईआरटी विद स्मार्ट क्वेश्चन, हर पेज की हमें मास्टरी करनी बेटा, स्मार्ट क्वेश्चन साथ में मिल रहे हैं आपको, ठीक है जी। और अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं बेटा, एनसीईआरटी का एक नया फुल फॉर्म मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, नोट्स फ्रॉम एवरी पेज, जो हर टीचर आपसे बोलता है बेटा हर बार, है ना, तो अब वो आपको बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको क्वेश्चन के फॉर्म में आपको दिख रहा है। इससे क्या होंगे सर, कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा इजी लगेंगे। एवरी क्वेश्चन कवर्ड ई फॉर, है ना, आर रिवीजन फ्रेंडली, इससे सर रिवीजन काफ़ी आसान हो जाएगा,
ठीक है ना, क्योंकि बार बार अब मुझे उस पेज को पढ़ना नहीं, मुझे पता है कि अच्छा इस पेज से इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। वो क्वेश्चन को ही अगर मैंने ढंग से बस एक बार गो थ्रू कर लिया, काम आसान, और इसी से बेटा टॉप स्कोर तो पक्का आपका एश्योर्ड होना ही होना है। ठीक है जी, तो हम लोगों ने बेटा इस तरह से आपके लिए मास्टर एनसीईआरटी पेज वाइज प्रैक्टिस बुक बनाई है 11th के 12th की सभी के लिए। ठीक है जी, और इसमें देखिए क्या फ़ायदा है आपका, जैसे मैं आपको कुछ चैप्टर्स के एग्जाम्पल भी दूँ बेटा, ना कि बोलने से सर हमें उतना समझ में नहीं आ रहा कि आपकी भावना क्या है, ठीक है ना। तो देखिए लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर है एनसीईआरटी का, है ना, एसिडिक पेज नंबर 2 है, उसमें इतनी सारी जानकारियाँ दी गई। अब इसके ऊपर देखिए बेटा क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपके सामने विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब अ सॉल्यूशन, की सॉल्यूशन क्या होता है वो यहाँ पर आपका इस पैरा में लिखा हुआ बेटा, ठीक है ना। द कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर जनरली कैप्ड एट पीपीएम में, तो पीपीएम की बातें यहाँ पर मेंशन है आपकी। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बेटा, है ना, ठीक है, हरी बात समझ में। कैलकुलेट मास परसेंटेज, अगर 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम पानी में डाला, ये रहा मास परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज बेटा उसके ऊपर क्वेश्चन बना दिया है। तो अगर ये चीज़ें मुझे सर एज इट इज़, है ना, देखो अब अगला पेज आपका पेज नंबर 3, फिर से बेटा वही पीपीएम की बातें हो रही, मोल फ्रैक्शन की बातें हो रही, यहाँ पर आपका आ गया मास परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सब। तो छोटे छोटे क्वेश्चन, मतलब आप समझ लो पिछले पेज में 9 क्वेश्चन, इसमें मिल गए आपको 8 क्वेश्चन। ये अगला ही पेज एनसीईआरटी का अगर आप देखोगे उसमें क्वेश्चन दिए हुए। अब इन क्वेश्चन के अलावा बेटा हमने आपके लिए फिर से 8 क्वेश्चन फ्रेम करके दे दिए, तो 9 + 8 + 8 सोच लो कितने हो गए, 25। फिर आखिरी कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पर खत्म हो रही है और उसमें भी 8 क्वेश्चन, मतलब कंसंट्रेशन टर्म पर एनसीईआरटी बुक ने आपको, है ना, 5 क्वेश्चन उन्होंने दिए, ठीक है ना, 4-5 उन्होंने सॉल्व करा दिए, 10 क्वेश्चन हमने आपको दे दिए, 33 क्वेश्चन। आप खुद इमेजिन करो बेटा, कंसंट्रेशन टर्म मैंने पढ़ी और साथ साथ मुझे 50 क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व करने का मौका मिल जाए, तो ये चीज़ मेरी स्ट्रांग होगी कि नहीं होगी भैया? 100% होगी सर, है ना। ठीक है, सर के लिए एक चैप्टर की बात क्यों करो, लिक्विड सॉल्यूशन देखो बेटा, है ना, अभी एक और पेज मैंने लिक्विड सॉल्यूशन के लिया है। ये राउल्स लॉ का जो कर्व होता है बेटा, फॉर्मूला होता है, बच्चे आखिरी में ये भी भूल जाते हैं। हमने सब चीज़ें पूछ ली बेटा आपसे। आइडियल सॉल्यूशन कब बनेगा, ठीक है ना। देखिए टोटल वेपर प्रेशर वेरीज लीनियर विथ मोल फ्रैक्शन, कितने स्टेटमेंट सही हैं। छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, P0 A की वैल्यू इतनी है, P0 B की वैल्यू इतनी है, क्या होगा। तो सामने बेटा पढ़ रहे हो वही क्वेश्चन हो रहा है, पढ़ रहे हैं वही क्वेश्चन हो रहा है, तो इससे कितना काम आसान हो जाएगा। आइए अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करता हूँ, गैल्वेनिक सेल का ये पूरा पेज आप भले कितना ही अंडरलाइन कर लो बेटा, बट स्टिल कुछ ना कुछ भूल भुलैया के जीवन है और हम तुम अनजान तो हो ही जाता है। अब भैया वो जरूरत ही नहीं बेटा, सामने एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का पर्पस क्या, इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या है ना, गिब्स एनर्जी का पर्पस क्या होता है गैल्वेनिक सेल में, सब क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है ना, फ्रेम करके रखे हुए। ठीक, अगर आप देखोगे बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना, याद तो हर टीचर करवा देता है, बट क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे सब है ना। किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, असर्शन रीजन टाइप के, जहाँ जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, मैक्सिमम चीज़ों का कवर करा गया। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, बट अभी भी ये बुक अपने आप में, है ना, इम्प्रूवमेंट आपके सजेशंस और वेलकम होंगे सर, ऐसे और क्वेश्चन हम और डालेंगे, है ना, आपके लिए, बट ये बुक अभी भी अपने आप में बेस्ट है बेटा ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बातें हो रही, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला ही पूछ लिया। अच्छा आपको मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चन जो है जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में 2025 में आया हुआ है ना। हमारी बुक तो पहले ही बन चुकी कोई भी क्रॉस वेरीफाई करना चाहे तो देख सकता है कि भैया इस पेज से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, सब कुछ हमने आपके लिए कवर करा। ठीक है, और बताओ बेटा लेड स्टोरेज बैटरी वगैरह, गैल्वेनिक सेल, ये सब उनके ऊपर क्वेश्चन। अब ये सेल वगैरह को नॉर्मली बच्चा इग्नोर कर देता है, यहाँ पर हमने पूरा एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, मर्क्यूरी सेल में कौन सी रिएक्शन होती है, सब तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जब इंट्रोड्यूस हो चुके हैं बेटा, हर पेज के ऊपर आप समझो बेटा 7 to 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन, ठीक है ना। और मिक्स क्वेश्चन बेटा, न्यूमेरिकल भी है, असर्शन रीजन भी है, इन्फॉर्मेशन भी है, ठीक है ना। ये वापस देख लो बेटा, केमिकल काइनेटिक्स की बात करूँ, रेट लॉ के ऊपर कुछ बच्चे आज तक रेट लॉ से ऑर्डर ही निकालना सीख पाते बेटा। सम ऑफ पावर भैया 2 + 1 3, इस टाइप के छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन, ठीक है ना।
देख लीजिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के ऊपर पता नहीं कितनी बार जेई वाला क्वेश्चन पूछता है, सीबीएसई बोर्ड वाला पूछता है, नीट वाला पूछता है, उन्हीं के ऊपर हमने nth ऑर्डर की रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए क्या यूनिट है, अगर रेट कांस्टेंट इतना है तो यूनिट क्या होगी। इस तरह के प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को हमने आपके लिए इंट्रोड्यूस करा है बच्चों, है ना। देख लीजिए भैया, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर जेई वाले का फेवरेट है, सीबीएसई बोर्ड वाले का फेवरेट है, नीट वाले का फेवरेट है। एक पेज दिया है, हमने सब चीज़ें उसके ऊपर पूछ ली, मैट्रिक्स मैच के फॉर्म में, न्यूमेरिकल के फॉर्म में, फॉर्मूले के फॉर्म में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के फॉर्म में। तो भैया ये सब हमारा कमांड क्यों नहीं आएगा, है ना। डी एंड एफ ब्लॉक में देखिए भैया कि किसकी कौन सी पावरफुल ऑक्सीडेशन नंबर है ना, एक्टिनाइट सीरीज की ये होती हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय प्रोटेक्टेनियम पीए। तो हमने भैया, हमें यहाँ पे दिख रहा है पीए 3, 4, 5। अब हम देखते हैं बेटा, बट ये भूल जाते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकता है। अब मुझे पता है भैया वो 3 ही ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। विद द फॉलोइंग एक्टिनाइट्स डज नॉट एग्जिबिट एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7। तो दिख रहा है भैया मुझे +7 वाले, है ना, ये 2 हैं जो +7 वाले ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं, बाकी नहीं कर रहे। तो इस तरह की चीज़ें बेटा जिनके ऊपर हम नॉर्मली ध्यान नहीं देते। अब देखो, ये जब ये डी एंड एफ ब्लॉक खत्म होता है, एक छोटा सा चीज लिखी हुई है। अब यहाँ पर उन्होंने बेटा ना विल्किंसन कैटालिस, जिगलर नाटा कैटालिस, इनके नाम ले लिए है। V2O5 ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 को कैटालाइज करता है। TiCl4 AlCl3 का मिक्सचर जिगलर कैटालिस बोलते हैं, यूज टू मैन्युफैक्चर पॉलीइथाइलिन। अब हम इन पे ध्यान नहीं देते बेटा, आपको ध्यान देने की जरूरत भी नहीं, हमने ध्यान दिया है। विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कैटालिस्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीइथाइलिन, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री रिलाइज ऑन लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड, ये देख लो। फोटो इंडस्ट्री रिलाइज ऑन द लाइट स्पेशल लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एजीबा। लाइनों पर क्वेश्चन कवर नहीं करने की कोशिश करिए इस तरह से। तो आप खुद समझो बेटा, ये बुक्स अब आपके लिए, है ना, बिल्कुल वरदान की तरह यूज हो रही है बेटा। तो आप अब इन बुक्स की हेल्प से अपने सिलेक्शन को, अपने मार्क्स ना, सिलेक्शन के चांसेस को खूब ज़्यादा बढ़ा सकते हो, अपने मार्क्स को खूब ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। बोर्ड वाले बच्चे उधर भी इंप्रूव कर सकते हैं बेटा। और नीट में, जेई मेंस में बेटा हमें पता है एनसीईआरटी बुक्स का कितना ज़्यादा वेटेज है। स्पेशली अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो मैं खुद बच्चों को बोलता हूं बेटा, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन छप जाते हैं, तो हमारे लिए तो खूब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। तो ये मोशन है तो भरोसा है, ये भरोसे की कड़ी में आपके लिए एक और तोहफा हम लोग जोड़ रहे हैं यहाँ पर बेटा, कि एनसीईआरटी बुक की रीडिंग आपके लिए कितनी आसान हो सकती है। उम्मीद करता हूँ हम सभी, है ना, इसका फ़ायदा उठाएंगे बेटा, ठीक है ना। जरूर आप इसे परचेस करिए और इसको लाइन बाय लाइन फॉलो करिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, सिलेक्शन के चांस को बढ़ाइए।